गणपति बप्पा मोरया। अगर आप भगवान गणेश की महिमा में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन भगवान शिव गहन तपस्या के लिए वन की ओर चले गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती स्वयं को अत्यंत एकाकी महसूस करने लगीं। उन्हें यह भी चिंता हुई कि उनके महल के द्वार की रक्षा करने वाला कोई विश्वसनीय सेवक नहीं है। एक दिन जब माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं, उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन अर्थात हल्दी से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने उस आकृति में प्राण फूंक दिए। इस प्रकार वह बालक जीवित हो उठा। वह माता पार्वती का स्वयं का अंश था, उनका पुत्र। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक उस बालक से कहा कि जब तक वे स्नान करके वापस न आ जाएं, वह द्वार पर पहरा दे और किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दे। बालक ने आज्ञा का पालन करते हुए दृढ़ता से द्वार पर अपना स्थान ले लिया। कुछ समय बाद भगवान शिव वापस लौटे। जब वे अपने निवास में प्रवेश करने लगे तब उस बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि उसकी माता की आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव इस बात से अनजान थे कि यह बालक उनका अपना पुत्र है। उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बालक नहीं माना तो शिव के गणों ने भी उसे हटाने का प्रयास किया, परंतु वह बालक अत्यंत शक्तिशाली था और उसने सभी को परास्त कर दिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। अपने क्रोध में उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उस बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उनका रूप विकराल हो गया और उनके दुख से समस्त सृष्टि कांपने लगी। यह देख भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती को शांत करने के लिए उस बालक को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए पहले जीव का मस्तक लेकर आएं। गणों को एक विशाल हाथी मिला और वे उसका मस्तक लेकर लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनः जीवन प्रदान किया। बालक ने अपनी आंखें खोलीं। अब वह गजानन था। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह सभी गणों का स्वामी होगा और संसार में हर शुभ कार्य से पहले उसकी पूजा की जाएगी। इस प्रकार माता पार्वती के प्रेम से जन्मा वह बालक भगवान गणेश बना, विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता और सभी देवताओं में प्रथम पूज्य। अगर आपको भगवान गणेश की यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।